हमारे अमरीक सिंह जी प्रधान जी हैं, जहां पर हमने अभी सचिवालय का उद्घाटन किया है, और सभी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अधिकारीगण, हमारे सीएमओ साहब भी यहाँ पर, सारे अधिकारी, एसडीएम, बीडीओ, जितने भी जिले के अधिकारी हैं अभी आपके बीच में यहाँ पर हैं, और इन गांवों के आए हुए सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, मेरी बहुत संख्या में बैठी मेरी माताओं बहनों, अभी बहुत सारे विचार आपके सामने हैं। काफी समय से आपके इन 8-10 गांवों का प्रकरण अखबारों में, टीवी के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, और हम लोग, हमारे जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, हम लगातार आपके इस इलाके की चर्चा करते रहते थे कि क्या कमियां हैं यहाँ, क्या उन लोगों को चाहिए और क्या हम सरकार की तरफ से कर सकते हैं। इन बातों पे हम लोग आपकी चर्चा करते रहते थे। हमारे पार्टी के विधायक हैं, वो भी आप लोगों की चर्चा करते हैं, और हम लोग भी लगातार आप लोगों की चर्चा करने का काम कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से आपको मिल सकता है। अभी किसी भाई साहब ने बहुत सारी मांगों का जिक्र किया था, और बहुत सारी मांगे डीएम साहब ने उसको एक्सेप्ट करते, उसको कराने का काम भी किया है। हम चाहते हैं, मुझे जानकारी ये तो पता नहीं था कि ये इलाका है, मगर गांव में जानता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि आपका, हमारा पीलीभीत है, मेरा रामपुर है, बिजनौर है, लखीमपुर खीरी है, ऐसी जगहों पे हमारे बहुत, जब बंटवारा हुआ था तब से हमारे यहाँ पर लोग, यहाँ पर सिख लोग और समाज के लोग भी यहाँ पर बसे हुए, जिनको कि अपना जमीनी हक नहीं मिला, भूमिधरी हक नहीं मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, जिसको मुझे कमेटी में शामिल होने का काम हुआ, और उस समय किसान आंदोलन बहुत चरम सीमा पे था, इसलिए काम को ढीला हुआ और काम रुका। अब फिर हम लोगों ने आग्रह करके, और पूरी आपकी यहाँ से, जिले से, डीएम महोदय की तरफ से, कमिश्नर साहब के महोदय के प्रयास से सारी की सारी आपकी जानकारी हम लोगों पर, डाटा आपका हमारे पास आ गया है, जिसमें कि 23 परिवार जो नानक मता से यहाँ पर बसे हुए हैं, 121 परिवार जो यहाँ से जा भी चुके हैं, और 900 एकड़ के जमीन के, जिसके की जंगलात की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है, जो कि आप बैठे हैं, आपको तरह तरह से कभी ना कभी तंग करने का काम करते हैं। ये आपका सारा का सारा डेटा सरकार में पहुंच चुका है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बहुत जल्दी आपको जमीनी हक, आपको भूमिधरी हक, आपको अपना हक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यही आपकी न्याय पंचायत में आके आपको इसका हक दिलाने का काम, आपको अपने हाथों से उस जमीन का पट्टा देने का काम अपने हाथों से करेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, और ये बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं कि आपको मालिकाना हक मिले। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बाकी पीछे से तो सड़क ठीक है, यहाँ पर सड़क खराब भी है। मैं डीएम साहब से कहूंगा कि पीडब्ल्यूडी डीएम के माध्यम से पूरी सड़कों का सरकार ने ब्यौरा मांगा है, तो इस सड़क को प्रायोरिटी पे आप डीएम साहब रख के इन लोगों का सबका भला कर दें, जिसको कि भला हो जाए। और दूसरी बात आपने कही थी कि इंटर कॉलेज के लिए, इंटर कॉलेज के लिए हम यहाँ पर जमीन हमारे एसडीएम साहब देख रहे हैं, बला में भी है, और एक जगह कहाँ बताया, कबीरगंज में ऑलरेडी विद्यालय है सर, उधर विद्यालय है, वहाँ है ना, तो बेल जहाँ इंटर कॉलेज है वहाँ मत, बेला में ही देखिए, बेला टाटरगंज में है। हाँ जी,
नहीं एक वो होगा कहीं ना कहीं बीच में। अरे जहां पे आप बैठिए, जहां पे आप 35 किलोमीटर बच्चे जाते हैं और वहां सेंटर में एक जगह बन जाएगा तो 10 किलोमीटर का राउंड फिगर रहेगा, कहीं भी बन जाएगा। करेंगे अभी एक तो आपको दे ही रहे हैं, एक तो आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि दूसरा भी आ जाए, आपके विधायक को साथ लेके बात करेंगे। और जहां तक इंटर कॉलेज का सवाल है, वो तो अभी जमीन देख के वो बहुत जल्दी इसकी कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर सीएमओ भी है, सीएमओ साहब से भी कहेंगे कि यहाँ पर इस पूरे एरिया में अच्छा हॉस्पिटल देने का, सीएम साहब खड़े हैं। कितना 30 बेड, ये बताओ भरतपुर हजारा में 30 बेडेड हॉस्पिटल हमारा बनके तैयार है और बहुत जल्दी वो आपके आशीर्वाद से शुरू हो जाएगा सर। छोटा कोई और भी कर सकते हैं और बाकी सर यहाँ हमारे 11 सेंटर चल ही रहे हैं और मेरी डीएम साहब से बात हुई है, डीएम साहब ने पूरा वो लिया है। और यहाँ पे हम इस एरिया में 5-5 हजार की आबादी पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारे जहाँ पे ओपीडी हुआ करेगी, 14 तरह की जांच होगी, 59 तरह की दवाइयाँ मिलेंगी, टेली कंसल्टेशन होगा, वो कुछ सेंटर में डीएम साहब के सहयोग से वो करा दूंगा सर। धन्यवाद। तो ये सारी चीजें 3-4 जगहों की आपकी समस्या थी, वो हम पहले भी डिस्कस करके इस विषय में हम आपके पास में आए। जग्गी जी ने और सब सतनाम सिंह जी ने और जरनैल सिंह ने, यहाँ सब ने कहा कि एक बार कार्यक्रम आप इस इलाके में रखिए। तो मैंने कहा, मैं अभी परसों कल ही विदेश से आया था, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊंगा। मैं रुक भी सकता था मगर कार्यक्रम दे चुका था, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। और दूसरी बात, अभी एसपी साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही, बॉर्डर का एरिया है। आप यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गलत काम कभी ना कभी कोई करते होंगे, तो आपके इस समाज को नुकसान हो सकता है। उस समाज को नुकसान ना हो उसके लिए भी आप थोड़ा सा जानकारी देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो आगे किसी का नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, मैं आपके खुले मन से कहना चाहता हूं कि सारे समाजों को अपना जीने का हक है, अपने तरीके के जीने का हक है, मगर किसी दूसरे समाज को कोई भी गलत काम करने का हक नहीं है, वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको पता ये सिक्खी कैसे प्राप्त हुई है? बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नई पीढ़ी है, इसके लिए इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा है कि गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में अपना शीश कटाया, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने सरहंद में अपने को बलि दी, माता गुजरी ने अपनी बलि दी, और गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक साहिबजादों तक इस प्रथा को, इसको आपको सिक्खी का स्वरूप देने का जो काम किया, ये ऐसे नहीं मिला। बहुत सारी कुर्बानी, कोई इतिहास है कि जिसने अपने पिता को भी मारा हो, शहीद किया हो, अपने बेटों को भी शहीद किया हो, अपनी मां को भी शहीद किया हो, और उसके बाद आप लोग सब सिक्खी स्वरूप में बैठे हैं। ये सिर्फ सिखों की नहीं है, ये सारे समाजों की है। अगर नहीं देते गुरु तेग बहादुर कुर्बानी, अगर नहीं देते साहिबजादे कुर्बानी, नहीं देती माता गुजरी कुर्बानी, तो आज किस हालत में होते, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं ना कि आपकी सुन्नत होती सबकी, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, ना कहूं तब की ना कहूं अब की, नहीं होते गुरु गोविंद सिंह जी तो सुन्नत होती सबकी। ये मुझे कहने में बरेज नहीं है, मगर हम लोगों को बहकना नहीं चाहिए। लालच, काय का लालच, किस तरह का लालच? अरे ये कौम तो कुर्बानी वाली कौम है, ये तो कुर्बानी वाली कौम है, ये तो मेहनत कर कौम है। आदमी अलग मेहनत करते हैं, औरतें अलग मेहनत करती हैं, बच्चे अलग मेहनत करते हैं।
आप लोगों ने तो विश्व में आपने नाम कमा रखा है। अगर कोई नाम होता तो क्या भाई ये सिख समाज के लोगों ने इस देश में आके अपना एक नाम रोशन किया है। हम छोटे से लालच में फंसने की बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों को ग्रहण करने की बात करते हैं। ये बहुत दुखदायी घटना है। आप दिल से पूछिए, आपने इतने इतने अच्छे गुरुद्वारे बना रखे हैं, आपने इतने इतने अच्छे कार्य कर रखे हैं, और आप लोग अगर ऐसे विषय करोगे तो ये आपकी बदनामी नहीं है, ये पूरे समाज की बदनामी है, पूरे देश की बदनामी है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने दिन लालच? कोई कहेगा मैं आज आपको कड़ा और पूड़ी से रोटी देता हूं, कितने दिन दे देगा कोई? अपने हाथ से कमाई करनी पड़ेगी। और आप लोग तो जमीन खोद के अन्न पैदा करने वाले हो, आप फौज में लड़ने वाले हो, आपके नौजवान जो बच्चे हैं बर्फों पर बैठ के बॉर्डरों पर बैठ के शहीद होने वाले हैं, तो आप इन छोटे छोटे लाया गुरु के सिख हो, गुरु के लाल हो, गुरु की दी हुई शिक्षा है। ऐसे ऐसे लोग, तो हमें बहुत कुछ सोचना है। और खास करके अपनी माता बहनों को कहना चाहता हूं कि जब भी आप खाना, बच्चा पैदा होता है, जब उठ के आप पाठ करती हैं, खाना बनाते हैं तो बच्चों को पास बिठा के पाठ करती हैं, उनको इस तरफ लेके हमको जाना चाहिए। बहुत अच्छा है, गुरु के सिख बने हुए हैं बच्चे, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, मगर कुछ लोग जो हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग, वो अपने समाज को, अपनी कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को सबको मिलकर, हम ये किसी के समाज की बात नहीं करते, हर समाज के व्यक्ति को अपने जीवन जीने का हक है, अपने धर्म को मानने का हक है, मगर दूसरे धर्म पर भी लालच दे के किसी को भी गुमराह करने का हक नहीं है। और उसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें खुद इस चीज से निकलना होगा। मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, आपसे विनती करने आया हूं कि आप इस तरफ अपने अपने परिवार को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप पूरे देश का ध्यान रखेंगे, पूरे समाज का ध्यान रखेंगे, और आपकी सबको चिंता है। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, हम लोगों ने बैठ के जो आपकी समस्याएं वो हम लोग दूर करेंगे। हमने कहा है कि जो गरीब व्यक्ति है, जिस पे कच्ची छत है, उसको पक्का मकान मिलना चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जिनके सर्वे हो भी चुके हैं और जिनके सर्वे नहीं भी हुए हैं, उनके भी सर्वे करा के आपको मकान का हक भी दिलाने का हमारी सरकार काम करेगी। हमारे डीएम करेंगे, हमारे यहाँ पीडीओ हैं, हमारे एसडीएम हैं, ये सारे के सारे आपको जानकारी, अगर कोई रहे फिर भी तो आप मेरे से जरूर मुझे बता दें, मैं चिट्ठी जरूर लिख दें, मेरे पास जरूर सूचना आ जाए, तो मैं आपकी वकालत यहाँ पे करूंगा। आपको किसी को भी कच्चे घर में, छप्पर में रहने की जरूरत नहीं है। आपको पक्का मकान दिलवाने का काम करेंगे, आपको शौचालय दिलवाने का काम करेंगे, आपको 5 लाख तक का हेल्थ कार्ड जो है वो देने का काम करेंगे। जो रह गया तो सीएमओ साहब है, आप बात कर ले, नहीं हो तो मुझे जरूर बताना। हम हर तरीके के सरकार की योजनाओं को आपके धरातल तक, बगैर किसी बिचौलिए के, बगैर किसी दलाल के, आपके हद तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारा वायदा है। हमारे पार्टी के लोग बैठे हैं, हमारे पार्टी के लोग काम करेंगे, हमारे अधिकारी काम करेंगे, यहाँ के सामाजिक लोग जो हैं वो काम करेंगे। हम सब लोग मिलके आप लोगों का काम करेंगे। मगर जो मैं आज आपको इतनी बात कह के जा रहा हूँ, वो कभी भी उसको दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपको तो नहीं, मगर सभी के मन में बड़ी एक महसूस होती है कि हमारे लोग कहाँ खड़े हैं। एक कुर्बानी वाली कौम, उस पे अखबार में जब मोटा मोटा अक्षरों में आता है कि हमारे नौजवान शहीद हुए और उन्होंने इतने लोग दुश्मनों को मारकर शहीद हुए, आज उनका हम जो पार्थिव शरीर एक शान के साथ यहाँ पर लाते हैं,
और वही दूसरी तरफ एक छोटी सी न्यूज लगी हो कि हमारे समाज के लोग ये कर रहे हैं, वो बड़ी शर्म की बात है। हम कुर्बानी वाले लोग हैं, हम कमाई वाले लोग हैं, हम मेहनत कश लोग हैं। हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता अगर आप दिल से अपना काम करें। मैं ज्यादा आपको ना कुछ कहते हुए फिर कभी आपके बीच में आएंगे। अगर कोई समस्या होगी, आप कोई भी हम लोगों से बात, यहाँ पर डीएम साहब बैठे, एसपी साहब बैठे, यहाँ पर एसपी साहब एक थाने की तलाश भी, जगह की तलाश कर रहे हैं, जो कि चौकी जंगल में उसमें बनी हुई है। इसमें थाने की जगह भी तलाश कर रहे हैं कि आपको पूरी की पूरी सुरक्षा मिले, क्योंकि आप लोग बॉर्डर पे बैठे हैं। तो इसलिए हर तरीके का सरकार आपके साथ है और आपके साथ रह के चलना चाहती है। मैं सभी अधिकारियों को और आप लोगों को जो दूर दूर से आए हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग सब, और मुझे भी आपके दर्शन करने का मौका, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगा। मैं यहाँ तक तो आया हूँ, पलिये तक, पलिये से 10 किलोमीटर तक आया हूँ अंदर, बाबा महंगा सिंह के गुरुद्वारे तक आया हूँ, एक कार्यक्रम था। तो इधर नहीं आया, आपके दर्शन करने का मौका मिला। मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, कोई दिक्कत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कृषि मंत्री बलदेव सिंह जी औलख, तिन्हां दा बहुत धन्यवाद है। हुण बेनती करांगे कि सारे सदस्य